जहां नियान इस हार को लेकर खुश हो रही थी, वहीं हन म्यूजिक ऐप में अकाउंट कैसे खोलते हैं वही सोच रहा था, क्योंकि उसे नियान का ऑनलाइन गाना सुनना होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो नंबर 97 को कमरे में बुलाता है। 97 तो घबरा रहा होता है कि पता नहीं लीडर उससे क्या कहने वाला है। हन उससे जानना चाहता है कैसे अकाउंट खोलते हैं। 97 उसे समझा देता है। फिर हन नियान का प्रोफाइल चेक करने लगता है। उस तरफ नियान ने एक पोस्ट किया होता है जहाँ सभी के कमेंट्स आ रहे होते हैं। एक अननोन अकाउंट से सबको एक फोन नंबर दिखता है, तो कमेंट में उसके लिए सभी गालियां बकने लगते हैं, जैसे कि उसने अपना फोन नंबर कैसे छोड़ा, उसे क्या लगता है लिटिल स्क्वाड उसे फोन करने वाली है। अब नियान का प्रोफाइल नाम लिटिल स्क्वाड होता है, तो सभी उसे उसी नाम से बोल रहे होते हैं। नियान जब वो नंबर दिखती है तब वो 100% श्योर होती है कि वो हनी होगा। वो तो खुशी से झूमने लगती है। उससे भी ज्यादा उसकी दोस्त खुश हो रही होती है नियान के लिए। 97 हन को सिखा देता है कैसे वो नियान को फॉलो कर सकता है और इससे उसे क्या बेनिफिट मिलेगी। हन को अपने स्टूडेंट के सामने अपने आप को बेवकूफ नहीं दिखाना था, इसलिए वो उसे ये कहते हुए भगा देता है कि उसे सब आता है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। बाद में नियान हन को फॉलो करती है। उसके फैन तो जलने लगते हैं। वो उन्हें फॉलो ना करके एक अननोन अकाउंट को क्यों फॉलो कर रही है, यही सोच के। बाद में नियान देखती है हन ने भी उसे फॉलो कर रखा है। तब नियान की खुशी दुगनी बढ़ जाती है। नियान जब कमेंट में दिया हुआ नंबर पे फोन करती है ये देखने के लिए कि वो सच में हन है या कोई और, तब तक हन सो चुका होता है। फोन की वाइब्रेशन से हन फोन उठाता है। नियान पूछने लगती है वो हन है या नहीं। हन कहता है उसे सुबह की फ्लाइट से नॉर्वे जाना है, तो वो वहाँ से वापस आके उससे बात करेगा। ऐसा कहते हुए वो फोन ना काटते ही साइड में रख देता है और नियान पूछती ही जाती है वो फोन रखेगी या नहीं। फिर आंसर ना पाके वो फोन रख देती है। हन से बात होने पे नियान खुशी से पागल होने लगती है। सुबह एयरपोर्ट में हन आयशी और उसके टीम मेंबर के लिए इंतजार कर रहा होता है। आयशी का टीम भागते भागते एयरपोर्ट आते हैं। हन उनके लिए बिजनेस क्लास में टिकट कटवाया होता है। फ्लाइट में बहुत दिनों बाद आयशी और हन एक साथ बैठे होते हैं। आयशी को पुराने दिन याद आने लगती है, जहां वो सब अपने अपने सपनों को लेके बात कर रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे। वो सब पहुंच के पहले सेंटर आते हैं, सबसे मिलते हैं, कहाँ क्या है वो सब देखते हैं। बाद में सब अपने होटल चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के साथ साथ हन का बर्थडे भी होता है। उसी खुशी में आयशी उसे ट्रीट देना चाहती है, तो हन राजी हो जाता है। पर शामी आके जब ज्यादा फ्रेंडली होने जाता है तब हन वहाँ से उठ के चला जाता है। वैसे आयशी के साथ भी वो बस काम के बारे में ही बात करने आया था। आयशी हन के पीछे पीछे जाने लगती है, पर रास्ते में कुछ लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। फिर हन आके उन्हें मारने लगता है। वो तो उन्हें इससे मारने वाला होता है। आयशी उसके इस अवतार से बहुत अच्छे से वाकिफ थी, इसीलिए उन लोगों की बदतमीजी से ज्यादा तो वो हन के रिएक्शन से घबराने लगती है। थोड़ी देर बाद शामी भी आ जाता है। तब दोनों मिलके हन को ऐसा वैसा कदम उठाने से मना करते हैं। हन को उनका टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है। आयशी सच में बहुत डरी होती है। आयशी ने हन के लिए कॉफी और केक ऑर्डर दी थी, पर बीच में इतना कुछ हो गया था। शामी आयशी की तरफ से वो केक और कॉफी लेके हन के पास आता है। हन के अंदर शामी के लिए जो गुस्सा थी, क्योंकि उसने उसे ना चुन के सोलो को चुना था, यही बात वो शामी से जानना चाहता है। शामी कहता है वो सोलो में हमेशा एक स्पिरिट देख पाता था। उनके पांचों की टीम में वो चार एक जैसे थे, एक वही अलग था। उसके वजह से उसने भी रिटायर कर लिया था, पर उसकी आंखों में सोलो हमेशा से एक अच्छा कैप्टन था और हमेशा रहेगा। जाते वक्त शामी कहता है आयशी ने उसके लिए केक और कॉफी लिया था, वो उसके लिए दवाई भी लेके आया था। शामी हन को बर्थडे विश करता है। हन को अकेले अकेले बर्थडे सेलिब्रेट करने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो शामी के पास आता है उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने। फिर दोनों बात करते करते ड्रिंक करने लगते हैं। अगले दिन कंपटीशन होता है। आयशी और हन यहाँ एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं बल्कि अपने देश को रिप्रेजेंट करने आए होते हैं। फर्स्ट राउंड में शामी हार जाता है, तो बाद में हन उसे कंफर्ट करने आता है। उस तरफ हन का भाई कंपटीशन से पहले अकेले में अपने आप को शांत कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद आयशी उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाती है। हन का भाई स्कूल लाइफ से आयशी को लाइक करता था। वो एक दिन उसकी तरह बनना चाहता था। वो आयशी के सामने चैंपियनशिप का प्राइज रिसीव करना चाहता था। आयशी भी शायद थोड़ा थोड़ा उसके फीलिंग्स को समझती थी। उसके जाने के बाद आयशी कहती है उसके आंखों में वो ऑलरेडी एक शाइनिंग स्टार है। फाइनल राउंड में जबरदस्त कंपटीशन चलती है और फाइनली हन का भाई अपने देश को रिप्रेजेंट कर पाता है।
है। सभी उसके लिए बहुत खुश होते हैं। नियान तो घर बैठ के ही फुदकने लगती है। वो जल्दी से हन को फोन लगाती है कांग्रेचुलेट करने के लिए। हन भी बहुत खुश होता है नियान के कॉल करने से। वो उसे खुश होके सबकी आवाज सुनाने लगता है। सब कैसे उनके देश के नाम पे चीयर कर रहे हैं वो सुनाता है। बाद में नियान अपने मम्मी पापा से ये बात शेयर करने आती है। नियान के पापा तो बहुत खुश होते हैं पर उसकी मॉम को जरा सा भी खुशी नहीं मिलती। अगले सीन में प्राइज देने की बारी आती है। हन उनका नेशनल फ्लैग अपने भाई को देता है। फिर वो उनके फ्लैग को गर्व से फैलाता है। हन के भाई का आयशी के सामने चैंपियनशिप का प्राइज लेने की सपना पूरी होती है। इस तरफ ये लोग इमोशनल हो रहे थे और उस तरफ सोलो और नियान। बाद में हन शामी और शी को लेने आता है हैंग आउट के लिए। गाड़ी में जाते जाते वो तीनों गाना गाने लगते हैं। बहुत दिनों बाद हन आज खुश था।